नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से अपनी मन की बात शेयर करने के लिए आई हूँ। ये मन की बात जो मैं क्लासेस में कई बार अपने विद्यार्थियों को भी कहती हूँ और आज इस माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, जिसे हम कहें कि ये सत्य घटना है। ये जो सत्य घटना है ये सुकरात के जीवन से जुड़ी हुई घटना है, जो आपको बहुत सारी दर्शन की किताबों में भी शायद मिल जाएगी। सुकरात जो है वो अपने समय के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के साथ उनके शिष्य अरस्तु। तो ये गुरु शिष्य की एक परंपरा जिसने बहुत कुछ दिया और ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्र खोले। सुकरात एक समय अपने शिष्यों के साथ किसी नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उनके एक जो फेवरेट शिष्य थे उन्होंने सुकरात से पूछा कि गुरु होने के नाते आप हमें सफलता का रहस्य बताइए। तो सुकरात ने अपने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं सफलता का रहस्य तो बताऊंगा, लेकिन वो रहस्य नदी के मध्य जाकर ही बताना होगा, क्योंकि वो रहस्य किसी और को नहीं बताया जा सकता। तो शिष्य भी मन में बड़ा उत्सुक हो गया कि पता नहीं गुरुजी क्या बताने वाले हैं। सुकरात अपने शिष्य को लेकर नदी के मध्य पहुंचे और जब नदी के मध्य पहुंचे तो सुकरात क्योंकि थोड़े से बलिष्ठ शरीर के थे, उन्होंने नदी के मध्य पहुंचते ही अपना जो विद्यार्थी जो उनका था फेवरेट शिष्य, उस शिष्य को प्रेस किया और पानी के अंदर उसे डुबो दिया। जैसे ही वो शिष्य पानी के अंदर डूबा तो वो सांस के लिए तड़पने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे बाहर नहीं आने दिया और उसने उस शिष्य को सुकरात ने तब तक दबाए रखा जब तक कि वो शरीर से नीला नहीं पड़ने लगा। जैसे ही उन्हें लगा सुकरात को कि अब ये अपनी जान कहीं ना कहीं गंवा देगा, तो सुकरात ने तुरंत शिष्य को नदी से बाहर निकाला। जैसे ही नदी से बाहर निकाला, बाहर निकालते ही उनका जो शिष्य था जोर जोर से हाँफ कर वो सांस लेने लगा। जब थोड़ा सा वो नॉर्मल हुआ तो सुकरात ने उसे नदी से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब वो बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में आ चुका था तो सुकरात ने उससे पूछा कि बताओ, जिस समय मैंने तुम्हें पानी के अंदर डुबोया तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था। तो उनका वो शिष्य बोला कि उस समय मुझे सबसे ज्यादा हवा यानी ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो सुकरात ने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था, मुझे केवल उस समय हवा चाहिए थी, यानी उसे केवल अपना लक्ष्य दिख रहा था कि उसे केवल ऑक्सीजन चाहिए जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। जब उस शिष्य ने ये बात की तो सुकरात ने वहीं से उन्हें सफलता का रहस्य दिया कि जितनी तड़प तुम में उस हवा के लिए थी, जब तक वो तड़प अपने लक्ष्य के लिए नहीं होगी तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। ये तड़प ही हमें जगानी है। ये तड़प वो तड़प है जो आपको रात को सोने नहीं देती। ये तड़प वो तड़प है जिसके लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने हमें रात को सोने नहीं देते। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको रात को सोने ना दें। अर्थात जब तक हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो तड़प नहीं जगाएंगे तब तक हम लक्ष्यों तक नहीं जा सकते। ये समय आपके लिए ऐसा समय है, जिस विद्यार्थी ने अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर उसी की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया तो यकीन मानिए सफलता उससे कभी दूर नहीं रही। एक अध्यापक होने के नाते मैं सबको यही कहना चाहूंगी, अपने लक्ष्य के लिए वो तड़प जगाओ और अपने लक्ष्यों को बहुत जल्दी अचीव करोगे। बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और काफी बच्चे जो फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या और सभी मेरे जो विद्यार्थी हैं, वो मुझसे बार बार इस चीज को पूछ रहे हैं कि कल डागोस यूट्यूब चैनल पर मेरी 5 बजे शाम को एक लाइव क्लास हुई थी, तो लाइव क्लास किसी तकनीकी कारण से बीच में ही रुक गई थी। वो लाइव क्लास आज शाम को 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे नहीं होगी। वह क्लास सोमवार दिनांक 18/5/2020 को शाम 5 बजे यथावत रहेगी। तो आप सभी का स्वागत है। कल शाम को हम डागोस चैनल पर मिलेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी समस्या आए, समस्या को फेस करना या समस्या का मुकाबला करना हमारे लिए जरूरी है। जब तक हम समस्या का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम उस समस्या से हर समय डरते रहेंगे। मनोविज्ञान इस बात को कहता है कि डर हमारे मन में है। जब तक हम अपने मन में अपना डर या अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीजें आप पर स्वतः ही हावी होती रहेंगी। तो आपको इन सभी चीजों से दूर रहते हुए निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे या समय समय पर जो जानकारी दी जाती है, आप उसका फायदा लीजिए। अभी आपके पास समय है काफी, आप
केवल एक हमारा चैनल नहीं, जहां से जो जानकारी मिले अच्छी जानकारी लीजिए और उसको अपने पास स्टोर करके रखिए, फ्यूचर में वो आपके कहीं ना कहीं काम आए। इसी के साथ आशा करती हूँ हम कल शाम को 5 बजे दागू चैनल पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।